और वो ये कहती है कि इसने रैकी की है। ठीक है। लेकिन अगर हकीकत जो है इसका बरअक्स है, ये इसने किसी किस्म की कोई उसकी रैकी नहीं की। मैंने मतलब ये मर्डर तो अब होता है, उससे बहुत पहले से उसका ताल्लुक एक दोस्ती का रिश्ता कह लें, मोहब्बत का रिश्ता, वो ड्राइवर के साथ है। जो ड्राइवर गिरफ्तार है। हाँ, उसके साथ है। ठीक है। वो इस मामले में, इस मर्डर में और कोई नहीं है। दूसरी अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, देखिए जी, जो ड्राइवर साहब हैं और जो बीबी है, ना तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ना ही इनका किसी से कोई दुश्मनी है, ठीक है। लेकिन अगर अब्दुल्ला ताहिर साहब हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनके तो सारे मामलात हैं, बिजनेस भी है, पीछे लड़ाइयाँ भी हैं, पिछले साल 1.5 साल पहले 302 की सुलह भी हुई थी, उनके सारे मामलात हैं। आप ये कह लें कि उनके जो भी लाइफ के मामला थे, इन बेचारे मासूमों पे डाल। नाज़रीन, अब्दुल्ला ताहिर केस जो गुलबर्ग के अंदर शूटरों के हाथों कत्ल हो जाता है, और इस केस में क्या पेशरफ्त है। एक ख़तून को नामज़द किया जाता है, टिकटॉकर को, लारेब को। उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तफसीलात जानते हैं कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी हैं और कौन कौन लोग जो हैं मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और किन लोगों की गिरफ्तारियाँ अभी तक हो चुकी हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये वाला जो केस है अब्दुल्ला ताहिर केस, ये कहाँ तक पहुँचा अभी तक? सर अभी तक तो ये यहाँ तक पहुँचा है कि जो असल मुल्ज़मान है, मतलब यानी कि जिन्होंने इस एक टीम तश्कील दी ये सब करने के लिए, व्हाट्सएवर उनके क्या मकासद थे, उन तक तो अभी पुलिस पहुँच ही नहीं सकी। उन्होंने फेक जो किरदार हैं उनको आगे ले आए हैं, मतलब वक्ती तौर पे लोगों को ठंडा करने के लिए। और हम उन्हीं में से लारेब शहज़ादी जो है, टिकटॉकर है, मारिया के नाम से मशहूर है, उसी की तरफ से हम हैं। तो उसको वो भी पर्चे में नामजद नहीं है, उसको बाद में ज़िमनी में उसको डाला गया है। अब हमने उसकी पोस्ट एस बेल बाद जनाब मोहम्मद यूसुफ AHA साहब जो हैं उनके पास लगाई हुई है, और उसमें हमने अपनी बेल में फैक्ट लिख दिए हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा इस मर्डर से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर चल रही है कि जो लारेब नामी खातून है, उसको जो है वो हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया गया इस केस के अंदर, ताकि अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करवाया जा सके। और दूसरा ये बताइएगा, इस FIR के अलावा पुलिस क्या कहती है लारेब के हवाले से? सर मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं यही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जो हवावा है ना, उसी को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, कोई मतलब किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कोई एविडेंस हो जो साबित करे कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी में मुलवस हैं। ऐसा तो कुछ चीज़ है ही नहीं है। सही है। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, पुलिस क्या कहती है? पुलिस इस जब वो गिरफ़्तार किया गया लारेब को, किसी वजह से ही गिरफ़्तार किया गया ना, किसी रीज़न देके, कोई भी रीज़न देके? अब तक मुकम्मल तौर पे इस केस में किसी किस्म की एक अहम पेशरफ्त करने में नाकाम है। पुलिस क्या कहती है लारेब के हवाले से? वो ज़ाहिर उन्होंने उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसको ऐड किया है, और वो ये कहती है कि इसने रैकी की है। ठीक है। लेकिन अगर हकीकत जो है इसका बरअक्स है, ये इसने किसी किस्म की कोई उसकी रैकी नहीं की। क्या मोबाइल वगैरह उसका जो ज़ब्त किया गया, उसमें से कोई रिकॉर्ड निकला हो, या कोई भी ऐसी वजह जो है वो सामने आई, इससे पता चला हो कि हाँ ये लिंक जो है वो कर रही है? उसका मतलब ये मर्डर तो अब होता है, उससे बहुत पहले से उसका ताल्लुक एक दोस्ती का रिश्ता कह लें, मोहब्बत का रिश्ता, वो ड्राइवर के साथ है। जो ड्राइवर गिरफ्तार है। हाँ, उसके साथ है। ठीक है। और इस मामले में, इस मर्डर में और कोई नहीं है। दूसरी अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, देखिए जी, जो ड्राइवर साहब हैं और जो बीबी है, ना तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ना ही इनका किसी से कोई दुश्मनी है, ठीक है। लेकिन अगर अब्दुल्ला ताहिर साहब हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनके तो सारे मामलात हैं, बिजनेस भी है, पीछे लड़ाइयाँ भी हैं, पिछले साल 1.5 साल पहले 302 की सुलह भी हुई थी, उनके सारे मामलात हैं। अब ये कह लें कि उनके जो भी लाइफ के मामलात थे, इन बेचारे मासूमों पे डाल दिए गए। अच्छा, वो जो ड्राइवर था वो अब पुलिस की गिरफ्त में है? जी जी जी। तो उसके फ़ोन से कुछ निकला, तभी जो है वो लारेब को गिरफ्तार किया गया। अब ये बताइएगा, वो कौन से मैसेजेस थे या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे पुलिस को ये शक पैदा हुआ कि लारेब को भी गिरफ्तार करना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल के, कोई चीज़ निकल के सामने नहीं अभी तक आ सर सकी। मैं कह रहा हूँ, एक दोस्ती के रिश्ते से वो ताल्लुक़ में थे, ठीक है। उसमें वो हैं, वो अब भी कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ठीक है। ठीक है। लेकिन उन दोनों के आपस के जो उनका ताल्लुक़ है, उसको आप उस दूसरी साइड पे ले जाएं कि जी मर्डरिंग की वजह से हुआ है, ये इन्होंने करवाया है, ये इन्होंने रैकी की है, ये एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ठीक। अब ये बताइएगा, जो मुलजिमा लारेब है, उनका कितना दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, और अब आज की हियरिंग के हवाले से भी बताइएगा आज क्या हुआ? ऐसा है कि जो रिमांड से मुतल्लक ना तो मीडिया में किसी को पता, ना आपको पता, ना ही अवाम को पता,
हमें तो तब पता चला जब वो जुडिशल हो गई। ठीक है। ठीक है, जुडिशल हो गई, अब हमने बेल रख दी हुई है। अच्छा, आपको पता ही नहीं था कि उनका रिमांड कितने दिन का हुआ है? किसी को भी नहीं पता कि कितने दिन का रिमांड हुआ है, वो रिमांड में क्या लिख के लाते हैं, वो कुछ करते हैं। ये तो अब यकम को इंशाल्लाह रिकॉर्ड आएगा, तो फिर हम रिकॉर्ड को परसू करके उस हिसाब से आगे चलेंगे। फिर अंदाज़न ज़ाहिर सी बात है, आप कानूनी वकील हैं, आपको कानूनी नुक्ते जो हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, तो आपने कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो कंफर्म तो की होंगी, ग्राउंड देखी होगी कि रिमांड कितने दिन का इनका अब तक हो चुका है? 2-3 रिमांड तो ओबियसली हुए होंगे। ठीक है। 2 दिन का, 3 दिन का हो सकता है। तो 2-3 दिन के रिमांड के अंदर यानी यूँ समझ लें 4-5 दिन का रिमांड समझ लें, तो इसमें पुलिस ने क्या जो है वो निकाला? मैं क्योंकि कह रहा हूँ कि जो ये केस है ये सीसीडी के पास चले गया था, तो अब यकम को जब रिकॉर्ड आएगा सामने, इंशाल्लाह वो हम आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है। तो फिर ही हमें पता चलेगा कि उसमें असल क्या हक़ाइक़ उन्होंने की हैं। तो आज क्या हुआ ये बता दें ज़रा। आज सिर्फ बेल फिक्स हुई है, पोस्टर्स बेल, उसमें नोटिस हुए हैं यकम के लिए। ठीक है, यकम के लिए नोटिस हो गए हैं। मुझे ये बताइएगा, लरीब से आपकी मुलाकात हुई है? जी, वकालतनामा उनका आया है और कुछ पैगाम जो आए हैं यही है कि जी उसने किसी किस्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इसमें मुलवस नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें मुलविस नहीं नहीं है। ठीक है। आप अभी खुद जाके मुलाकात नहीं हुई जेल के अंदर उनकी? जी जी नहीं हुई? जी जी, हमें उसने जो पैगाम पहुंचाया वो यही पहुंचाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उनके वकील भी जो हैं, जो टिकटॉकर लरेब हैं, उनके वकील हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने तफसील में इस हवाले से गुफ्तगू की। क्योंकि अब्दुल्ला तार को ग़ालिबन 1 या 1.5 माह कबल उनको गुलबर्ग के इलाके के अंदर कत्ल करवाया जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वो तमाम तफ्तीश का दायरा जो है वो वसी करती है, जिसमें उनके ड्राइवर भी गिरफ़्तार होते हैं और ड्राइवर के मोबाइल फ़ोन से कुछ मैसेजेस जो हैं वो निकलते हैं, जिसके बाद जो है लरीब को जो है वो हिरासत में लिया जाता है। ये लरीब टिकटॉकर नामी ख़ातून है जिनको हिरासत में लिया गया। तो उनके वकील भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने ये बताया कि उनका रिमांड 2 दिन का हुआ है, 4 दिन का हुआ है, अभी उनको कुछ नहीं पता। उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो हमने दायर कर दी है और जब उनका रिकॉर्ड आएगा हमें पता चलेगा कि उसमें रिमांड कितने दिन का हुआ है और पुलिस ने रिमांड के अंदर क्या क्या चीज़ें बरामद की हैं। क्योंकि पुलिस जो है वो हमेशा अपनी तफ्तीश में ज़रूर लिखती है, जब वो रिमांड जो है वो लेती है तो बताती है कि हमें फ़लाँ चीज़ जो है वो बरामद करनी है, हमें गाड़ी बरामद करनी है, हमें फ़ोन बरामद करना है, हमें लैपटॉप बरामद करना है। ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो अब जब रिकॉर्ड आएगा यकम सितंबर को तो पता चलेगा कि पुलिस ने क्या क्या चीज़ें बरामद की हैं और किस ग्राउंड के ऊपर रिमांड जो है वो लिया गया है। जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।